हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम पूरा इंट्रोडक्शन एल्किल हैलाइड का जान चुके हैं। यदि आप एल्किल हैलाइड का इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में जाकर उसे कंप्लीट पूर्णतः आप जान लीजिए, देख लीजिए। प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आज से हम लोग रिएक्शन पे चल रहे हैं। बनाने की विधियाँ, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो जानेंगे, और उसके बाद हम इसका यूजेज जानेंगे। प्यारे बच्चों, एक एक रिएक्शन आपके दिमाग में उतर जाएगा। ऐसा बताया जाएगा कि एक एक रिएक्शन आपके दिमाग में उतर जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसमें हम यूपी बोर्ड कि एक एक रिएक्शन, आप जब एक एक रिएक्शन पढ़े रहेंगे तभी आप रिएक्शन को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं बनाने की विधियाँ। मोनो एल्किल हैलाइडो के निर्माण की विधियाँ। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए आप लोग। मोनो एल्किल हैलाइडो के निर्माण की विधियाँ। प्यारे बच्चों, बहुत ही मजेदार से पढ़ाई होगा आज, ये जान लीजिए। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड क्या होता है? प्यारे बच्चों, मोनो एल्किल हैलाइड मैंने बताया था। एल्किल हैलाइड, एल्किल क्या बताया था? व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन, मतलब C2H5 एथिल मेथिल प्रोपिल, इसे एल्किल कहते हैं। प्यारे बच्चों, जहां आर लिखेंगे, जहाँ पे भी आर लिखेंगे आपके दिमाग में तुरंत मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये सब आ जाना चाहिए। और एक्स जहाँ लिखेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्यारे बच्चों आ जाना चाहिए। जैसे मैं कह दूँ एल्किल हैलाइड RX, आर के स्थान पे CH3Cl, C2H5Cl। प्यारे बच्चों, आप ऐसे रखकर हम RX लेंगे, आप उसके आगे एक कदम और दो कदम बढ़कर मेथिल और एथिल लेंगे, ठीक है ना। वो केमिकल प्रॉपर्टी में चलेगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। आप बोले तो RX, आर बोले एल्किल, X बोले हैलाइड। एल्किल हैलाइड बनाने के विधिया में हम पहला हेडिंग चलेंगे। पहले मेथड बनाने के लिए हम चल रहे हैं प्यारे बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड बनाने की जितनी विधियाँ होगी लगभग हम पूरी कवर करेंगे प्यारे बच्चों, और इसे आप बहुत ध्यान से समझना। हाँ प्यारे बच्चों, चलिए आज हम बात करते हैं पहला हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मतलब प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन से क्या? हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो हाइड्रोकार्बन से पहला हमने पढ़ा, हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। हाइड्रोकार्बन में पहला मेथड हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन से दो प्रकार से बनाया जाता है। तो पहला पढ़ेंगे हैलोजनीकरण, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, मतलब हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा क्या होता है? एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा कैसे एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं? एल्केन के हैलोजनीकरण प्यारे बच्चों मैंने बोला हैलोजन में कौन से आते हैं? जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
प्यारे बच्चे ये आते हैं हैलोजन। मतलब हैलोजनीकरण किसका हैलोजनीकरण करने जा रहे हैं? एल्केन का। एल्केन क्या होता है? हमने बताया था RH जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे एल्केन कहते हैं। आप एल्केन के विषय में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप पहली वीडियो देखिए, उसमें एल्केन एल्किल ये सब बताए हुए हैं। प्यारे बच्चों चलिए हम देखते हैं एल्केन का हैलोजनीकरण। एल्केन का हैलोजनीकरण कैसा होता है? जब या तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को, एल्केन में तो हाइड्रोजन होता है मालूम है ना आप लोग को, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा हटा दिया जाए? हैलोजन के द्वारा। हैलोजन के द्वारा एल्केन का हाइड्रोजन हटा दिया जाए। जैसे हाइड्रोजन हटेगा उसका स्थान कौन लेगा? हैलोजन परमाणु। मतलब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही हैलोजनीकरण कहते हैं। अच्छा, ये अपक्रिया कैसे होती है? ये अपक्रिया किसके थ्रू संपन्न होती है? तो जान लेना, ये फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। किसके उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या तो उच्च ताप पर, या तो कुछ उत्प्रेरकी कैटलिस्ट होते हैं जैसे CuCl2 या फिर Cl3, फेरिक क्लोराइड, किप्रिक क्लोराइड। ये सब प्यारे बच्चों अत्यंत तीव्र गति से संपन्न कराते हैं अपक्रिया को, लेकिन हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही कराएंगे, बहुत ज़्यादा बेटर होगा। प्यारे बच्चों एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा कैसे? मैंने बताया एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा जब या एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को लिख लीजिए, एल्केन के हाइड्रोजन जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन कहते हैं। हम बोले एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही हैलोजनीकरण कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आप बैठे जहाँ पर, आपको वहाँ से हटाकर कोई दूसरा कोई बैठ जाए, इसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन, विस्थापन या हटा देना। इसी को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए एक आपका क्या हो गया, बैठने का कोई स्थान है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। अगर छठवां आना चाहता है तो इसमें से इसे हटाकर, जैसे ये हटाएगा इसको, तुरंत ये आकर यहाँ पे बैठ जाएगा। प्यारे बच्चों मेरे कहने के अर्थ ये है, जैसे कि अगर हम 5 लोग एक लाइन में खड़े हैं, छठे को आना है तो हमें हटाए और उसके हम मेरे स्थान पर वो आके बैठ जाए। इसी प्रकार एल्केन के हाइड्रोजन को हटा दो, एल्केन के जैसे हाइड्रोजन हटेगा कार्बन की वैलेंसी बिगड़ेगी। कार्बन की वैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए कौन आएगा? जो हाइड्रोजन को हटाया रहेगा, जो हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने बोला एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण। देखिए कैसे, RH प्यारे बच्चों इसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। एल्केन की क्रिया आगे इसमें लिख लिए, यह अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर कराई जाती है, ठीक है ना प्यारे बच्चों।
हमने बोला एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को, आप लोग भी साथ में बोलिए, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। आप क्रिया शुरू कीजिए, देखिए आर एच इसे क्या कहेंगे, एल्केन, क्या बोलेंगे, एल्केन। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा, हैलोजन, ये क्या है, हैलोजन है, तो इसे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्यारे बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। ये यक्ष हटाएगा, कौन हटाएगा, ये यक्ष हटाएगा, इसमें दो यक्ष है ना, देखिए एक्स, ये जैसे यक्ष, ए देखिए यहाँ से एच, यहाँ से यक्ष, यहाँ से एच, यहाँ से यक्ष निकलेगा, क्या हो जाएगा, एच एक्स। जैसे यहाँ से एच निकला, इसकी वैलेंसी बिगड़ा, कौन जुड़ेगा, एक एक्स बचा है ना, एक एक्स बचा है, यही एक्स आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, आर एक्स। आर से मैंने प्यारे बच्चों क्या बताया था, एल्किल, और एक्स क्या होता है, हैलाइड, यही तो बनाना था मुझे, एल्किल हैलाइड। देख लीजिए, जब एल्केन के हाइड्रोजन के, ये एल्केन का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, देखें यक्स क्या है, हाइड्रोजन है, इसके द्वारा हटाया जा रहा है, तो उसी का भाई आके क्या हो गया, जुड़ गया। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। आर के स्थान पर मैंने प्यारे बच्चों बोला था, चाहे आप CH3 ले लीजिए, CH3 क्या है, इसका नाम क्या है, मेथिल, इसमें एच है, एच जोड़ दिए, और एक्स के स्थान पर चाहे Cl ले लीजिए, Cl2, और रीजेंट वही रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ से एच, यहाँ से Cl, क्या हो जाएगा, HCl, यहाँ से एच, यहाँ से Cl, HCl, और क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो CH3 RX बोले एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का सदस्य क्या होता है, CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल, CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। एल्किल हैलाइड का पहला सदस्य आ गया, मेथिल क्लोराइड। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको C2R के स्थान पर, R के जहाँ पे R होगा वहाँ पे C2H5 और H लगा है, H लगा दीजिए, इसे मेथेन बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, मेथेन, और इसे क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, एथेन। तो इसकी क्रिया किससे कराएंगे, ब्रोमीन से। तो देखिए यहाँ से H, Br2 को Br लिख सकते हैं, यहाँ से Br, HBr निकल गया, और क्या बन गया, C2H5Br। तो प्यारे बच्चों, जब हाइड्रोजन से निकला उसका नाम हाइड्रोजनेशन पढ़ा, क्या पढ़ा, हाइड्रोजनेशन। लेकिन जब क्लोरीन हटाएगा उसका नाम क्या पड़ेगा, क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमीन हटाएगा तो ब्रोमीनेशन, आयोडीन हटाएगा तो आयोडोनेशन। तो प्यारे बच्चों, हमने बताया एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, पहले एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, एल्केनों को हाइड्रोजन, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड में जैसे मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड होता है, ठीक है। समझ रहे हैं, उतार लीजिए। अब हम चलेंगे एल्केन, पहला बोले एल्केनिक हाइड्रोजनीकरण द्वारा, इसमें ABCD करके पढ़ते हैं, उतार लिए होंगे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोग समझ रहे हैं ना, एल्केन का हाइड्रोजनीकरण, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इसी क्रिया को ही हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया किसके उपस्थिति में कराई जाती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हाइड्रोकार्बन से मैंने पहला देखा, पहले में ए डालिए, ए, तो क्या लिखेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केनों का क्लोरीनीकरण, एल्केनों के क्लोरीनीकरण द्वारा, मतलब हमें अब क्या प्राप्त करना है, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा, एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा, एल्केन के क्लोरीनीकरण द्वारा क्या होता है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं की क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नहीं समझे, जब एल्केन या एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा
एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन द्वारा हटा रहे थे, या क्लोरीन लिए तो क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही क्लोरीनेशन कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण कहते हैं, क्लोरीनेशन कहते हैं। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। प्यारे बच्चों देखिए, हमने बोला एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणुओं द्वारा, याद आई, क्लोरीन परमाणुओं द्वारा बात करेंगे इस बार, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम जैसे मेथेन ले लिए CH4 और Cl2, मेथेन की क्रिया किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से, किसके उपस्थिति में, H न्यू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl, और इसके बाद क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से H हटा, यहाँ से जब H हटा तो कितना क्या बच रहा है, CH3, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन H है 3, तो इसकी एक बैलेंस पूरा करने के लिए क्या आ जाएगा, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा CH3Cl। इसका नाम मैंने क्या बताया, CH3 का नाम मेथिल और Cl का नाम क्लोराइन। लेकिन यह लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, नॉट प्रीफर्ड या नॉट यूज इन लेबोरेटरी। प्यारे बच्चों क्यों, यह औद्योगिक मेथड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, औद्योगिक स्तर के लिए, और लैब में इतनी ज़्यादा यंत्र नहीं होती कि हम इसे मेथिल क्लोराइड को बना सकें। ये औद्योगिक मेथड में बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड में। क्यों, उसमें एक से बढ़ के एक यंत्र होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब हम CH4 और CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान से देखिए, तो हमारा एक मिक्सचर बनता है H न्यू, तो हमारा क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। यहाँ मिक्सचर क्या बनता है इसे आप जान लीजिए। मिक्सचर में जब हम क्लोरीन का अधिकता ले लेते हैं, जब हम क्लोरीन में अधिकता लेते हैं, क्लोरीन को अधिकता में लेते हैं, तो प्यारे बच्चों यह रिएक्शन कई स्टेप में होता है, हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। तो देखिए, और यह मिक्सचर यह रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक एल्केन के मतलब मेथेन के हाइड्रोजन को पूरी तरह से क्या कर दे, समाप्त ना कर दे। तो ध्यान दीजिए, जैसे CH4Cl2 क्रिया किसके उपस्थिति में, H न्यू, यहाँ से प्यारे बच्चे एक H, यहाँ से एक Cl, यहाँ पे क्लोरीन को क्या लिख दीजिए, एक्सेस में। तो जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में कराया जाता है, तो जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में कराया जाता है तो प्यारे बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। कैसे बनता है, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl ले लिए, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl, और क्या बच रहा है CH3, इसमें एक Cl डाल दीजिए, CH3Cl। अरे भाई, यहाँ से एक H लिया, यहाँ से एक Cl लिया, HCl निकला, जैसे एक Cl बच रहा है इसमें से एक H कम हुआ, एक Cl इसको दे दिए, CH3Cl। फिर इसकी क्रिया क्लोरीन को अधिकतम लिए है ना, क्लोरीन को अधिकतम लिए है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl, यहाँ से एक CH3 है, 3 H है, एक H ले लिए, एक Cl, HCl, तो 2 H बच रहा है, एक Cl दे दीजिए, चूँकि इसकी एक बैलेंस बिगड़ जाएगी, जब एक H निकलेगा तो इसकी एक बैलेंस बिगड़ेगी, एक बैलेंस बिगड़ने के कारण इसे हम दे दिए, तो क्या बच रहा है, एक H निकल गया है तो CH2
2, एक Cl पहले से था, एक Cl और आ गया रहा Cl2। अभी H2 है तो ये 2 बार रिएक्शन करेगा। फिर इसकी क्रिया किससे करा देंगे? क्लोरीन से, Cl2, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl, यहाँ 2 H है, एक H और निकल रहा है और एक Cl, तो जैसे एक H निकला तो एक Cl फिर आ जाएगा इस पर, तो क्या बनेगा? CHCl3। देखिए एक C, एक H तो निकल गया H और Cl3। अब इसकी अभी एक H बच रहा है, अभी एक H बच रहा है, तो CHCl3 की क्रिया फिर Cl2 से करा दीजिए, रिजेंट वही होगा बार बार, H, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl, माइनस मतलब रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, और एक Cl इसको दे दीजिए, क्या बन रहा है? CCl4। प्यारे बच्चों देखिए हमारा क्या बन रहा है? मिक्सचर बन रहा है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर बनता चला गया, इसलिए इसे हम लैब में नहीं बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड में यह बनता है प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियल मेथड के लिए यह यूजफुल होगा, लेकिन लेबोरेटरी मेथड के लिए यह यूजफुल नहीं होगा। प्यारे बच्चों देखिए इसमें कोई और हाइड्रोजन बच रहा है क्या? नहीं, जब हाइड्रोजन नहीं बच रहा है यहीं पर रिएक्शन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्यारे बच्चों इसी का नाम होता है पायरीन, इसी का नाम दूसरा क्या होगा? पायरीन। पायरीन कहाँ से लिया गया है? फायर से। कहाँ से लिया गया है? फायर से। प्यारे बच्चों इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्लोरोफॉर्म होगा। क्लोरोफॉर्म आप लोग को मैंने बताया था कि आपको सर सुहा कर लूट लेंगे। क्या लूटोगे यार? मेरे पास क्या है आप लोग लूटेंगे? तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म को सूत्र CHCl3 तो जानते रहिए। तो हम सर एक स्टेप में रिएक्शन करना चाहते हैं तो कैसा होगा? इसे उतार लीजिए। हो गया। किसको अधिकतम लिए? क्लोरीन को। क्लोरीन का अधिकतम लिए तो कितने स्टेप में हुआ? 1 2 3 4 स्टेप में हुआ। मीथेन का क्लोरीनीकरण कितने स्टेप में हुआ? 4 स्टेप में हुआ। चलिए मिटा रहे हैं ऊपर का। तो देखिए जब एल्केन के हाइड्रोजन एल्केन बोले मीथेन, मीथेन से हाइड्रोजन निकला कि नहीं? और कौन निकाला? क्लोरीन। क्लोरीन जुड़ा इसलिए इसका नाम क्लोरीनेशन। अगर प्यारे बच्चों हम मीथेन की क्रिया फिर क्लोरीन से अगर कराते हैं, किसके अधिकतम? इस बार एक्सेस में ले लीजिए। इस बार एक्सेस में क्या लेंगे? मीथेन। जब मीथेन को एक्सेस में लेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl, H न्यू मतलब सूर्य के प्रकाश। और जैसे यहाँ से अरे भाई कार्बन की 4 संयोजकता है, 4 संयोजकता है कि नहीं है? पहले ये बोलिए क्लोरीन 1 2, यहाँ से H, यहाँ से Cl। जब ये दोनों निकल जाएंगे, ये यह अकेला छटपटाता रहेगा और ये इसकी बैलेंसी इधर, तो कहेगा आ जा प्यारे बच्चे मेरे पास। तो क्या हो जाएगा? तो CH3 Cl। तो आपका रिएक्शन यहीं तक रुक जाएगा। मेथिल क्लोराइड। क्या? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब जानेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड किस कंडीशन में बनता है? जब क्लोरीन अधिकता लेंगे। और मेथिल क्लोराइड कब बनेगा? जब मीथेन को एक्सेस मिलेंगे। चलिए हो गया है। अब ब्रोमिनेशन। एथिल क्लोराइड बनाना हो तो सेम प्रोसेस, एथेन ले लीजिए, C2H6 किसके साथ है? क्लोरीन के साथ में, H न्यू एक्सेस में ले लीजिए ये एथेन। तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl। तो एक H निकला इसमें से, एक Cl इसमें आ जाएगा, तो C2H5 Cl। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? एथिल Cl से क्लोराइड। अगर आप क्लोरीन के एक्सेस में लेंगे तो कार्बन हेक्सा क्लोराइड, यहाँ से 6 बार में रिएक्शन संपूर्ण होगा। ठीक है ना? ठीक है, मिटा दें। हो गया। चलिए ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होता है? ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन यह अपक्रिया भी क्लोरीनेशन की तरह ही संपन्न होती है।
यह अपक्रिया भी क्लोरीनेशन की तरह क्या होती है, संपन्न होती है। प्यारे बच्चों, ब्रोमिनेशन जो होता है यह अपक्रिया सेम, तो ब्रोमिनेशन आपका क्या होगा, सेम क्लोरीनेशन की ही तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा क्लोरीनीकरण से यह मंद गति से होती है। तो ब्रोमिनेशन में दे प्रोसीड इन सेम वे, दे प्रोसीड इन सेम वे, मतलब यह क्लोरीनेशन के ही तरह क्या होती है, या क्लोरीनेशन के समान ही अपक्रिया देती है। प्यारे बच्चों, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। क्या बोलेंगे, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को ब्रोमीन द्वारा प्रतिस्थापित करने की क्रिया को ही ब्रोमिनेशन कहते हैं। यह अपक्रिया भी क्लोरीनेशन की तरह ही संपन्न होती है। मतलब प्यारे बच्चों, जैसे CH4 हो गया, Br2 से रिएक्शन करा दीजिए। सेम प्रोसेस मैंने बोला, जब इसे एक्सेस में ले लेंगे तो आप H, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Br, HBr, और यहाँ से एक Br चला जाएगा इसमें, तो CH3Br। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेथिल। CH3 का नाम मेथिल, और Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। प्यारे बच्चों, जैसे C2H6 है और Br2 से ले लिए, तो अगर आप एक्सेस में ब्रोमीन के लेंगे तो कार्बन टेट्राब्रोमाइड बनेगा, आप लोग कर लेना। अगर हम एक्सेस में फिर क्या ले रहे हैं, एथेन को, एथेन के यहाँ से एक H, यहाँ से एक Br, HBr, इसमें से एक H निकला तो एक Br जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H5Br। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, एथिल ब्रोमाइड। उतारिए, तुरंत उतारिए, इसे दिख रहा है। हो गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे आयोडोनेशन, आयोडीनीकरण। किसका आयोडीनीकरण, ये बी था, ए क्लोरीनेशन, बी ब्रोमिनेशन, सी आयोडोनेशन, आयोडीनीकरण। एक एक रिएक्शन जानते रहेंगे तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे, अन्यथा रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, बता दे रहे हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए। आयोडोनेशन, आयोडीनीकरण, अगर हिंदी में कुछ गलतियाँ हो तो उस पर विशेष ध्यान मत देना, ठीक है ना। आयोडीनीकरण क्या होता है आप इसे जानिए। आयोडीनीकरण क्या होता है, एल्कीनों का जो आयोडीनीकरण होता है प्यारे बच्चों, जब एल्केन की क्रिया आयोडीन के साथ कराया जाता है तो यह अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। कहेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, बार बार वह उसी काम को बनाना फिर बिगाड़ना, बनना फिर बिगाड़ना, मतलब वह अपक्रिया जो अग्र दिशा में भी संपन्न हो और पक्ष दिशा में भी संपन्न होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अपक्रिया। आयोडीनीकरण, आयोडीनीकरण क्या होता है, एल्केनों का आयोडीनीकरण क्या होता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होता है। उत्क्रमणीय अपक्रिया मतलब प्यारे बच्चों, जैसे एल्केन है RH I2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ से H, यहाँ से I, HI, और एक I यहाँ पे चला गया, क्या हो गया, RI। तो ये रिएक्शन फिर इससे रिएक्शन कर जाएगा, ये आपस में रिएक्शन कर जाएगा। जो आपका अनुत्क्रमणीय हो रहा था, यह अपक्रिया जैसे बन रहा है HI और RI, तो तुरंत फिर रिएक्शन कर लेगा, क्या बन जाएगा, RH और I2। तो अपक्रिया करने से क्या फ़ायदा। जैसे हम मकान बना रहे हैं, सुबह बना रहे हैं, शाम को जोड़कर उतर रहे हैं, फिर गिर जा रहा है, फिर सुबह बना रहे हैं, फिर शाम को जोड़कर उतर रहे हैं, फिर गिर जा रहा है। तो ऐसा मकान बनाने समय क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा है। हम बना रहे हैं एल्किल आयोडाइड और फिर ये रिएक्शन आपस में ही करके क्या बन रहा है, एल्केन और I2। तो बोलिए प्यारे बच्चों, क्या यह ठीक है, नहीं। तो ध्यान दीजिए, तो आप लोग एल्केनों का आयोडीनीकरण उत्क्रमणीय होता है। इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बनाने के लिए, इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बनाने के लिए, इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बनाने के लिए हम कोई ऑक्सीकारक पदार्थ, हम कोई
ऑक्सीकारक पदार्थ को क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम कोई ऑक्सीकारक पदार्थ का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखिए वो ऑक्सीकारक पदार्थ, तो आयोडीनेशन मैंने बताया, आयोडीनेशन, तो एल्केनो का जो आयोडीनीकरण होता है, मैंने बोला उत्क्रमणीय अपक्रिया होता है। क्यों होता है सर? जब यह एल्केन I2 के साथ अपक्रिया करता है या चाय बनता है, या चाय पुनः रिएक्शन करके फिर आपका एल्केन को क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है। लेकिन हमें बनाना है एल्किल हैलाइड, बन रहा है फिनएल्केन। तो प्यारे बच्चों इसे ध्यान से समझ लीजिए। तो इसे हम क्या करें, इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया लगाएंगे। तो कुछ ऐसे ऑक्सीकारक होते हैं जो अपक्रिया में या चाय जैसे ही बनता है उस पर अटैक करके वो उसे क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एल्केनो का आयोडीनीकरण, एल्केनो का आयोडीनेशन, एल्केनो का आयोडीनीकरण उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय बनाने के लिए, इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बनाने के लिए कोई ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे HNO3, HGO, HiO3 आदि का प्रयोग करके इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बनाने के लिए कोई ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे HNO3, HGO, HI3 आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इतना समझ गए। देखिए अब रिएक्शन के थ्रू बताएंगे। जैसे एल्केन है RH, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, I2 से। ठीक है, स्लो रिएक्शन होगा। यहाँ से H, यहाँ से I, HI, और यहाँ पर एक RI चला गया, क्या बन गया, RI। लेकिन बाद में यह देखा गया कि ये रिएक्शन दोनों आपस में रिएक्शन करके फिनएल्केन को रीजनरेट कर रहे हैं। तो ये अपक्रिया अग्रसर न होकर क्या हो गया, आपका अग्रसर और पश्चसर दोनों हो गया। मतलब जब एल्केन की क्रिया आयोडीन के साथ कराया जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड और क्या बन रहा है, एल्किल आयोडाइड। हमें तो एल्किल आयोडाइड बनना चाहिए, लेकिन ये आपस में ही रिएक्शन करके क्या बना दे रहे हैं, एल्केन। यह जो कमियां है, हमें तो एल्किल आयोडाइड बनना चाहिए। लेकिन अब इस कैसे बने, एल्किल आयोडाइड कैसे बने, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने RI, इसके लिए कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ यूज किए। कैसे, RH मतलब एल्केन, I2। अब उत्क्रमणीय अपक्रिया चिन्ह लगा के चाहे HGO रखिए, चाहे HNO3 रखिए, चाहे HiO3 रखिए। प्यारे बच्चों जैसे ये रखें, जैसे यह रिएक्शन हुआ RI और HI, ये बहुत ही स्ट्रांग रेड्यूसिंग एजेंट है। ये तुरंत ये जो HGO, HNO3, HI जैसे ही ये बना आपकी उपकरण में, तो तुरंत ये तीनों इससे रिएक्शन कर लेंगे। जो भी हो आप लिए रहेंगे, जो आपके पास उपलब्ध होगा, चाहे HGO, चाहे HNO3, HI, ये तुरंत इससे रिएक्शन करेंगे। देखिए कैसे रिएक्शन करता है। चाहे आप HGO ही ले लीजिए, जैसे आप एक पात्र में ये लिए, उसी पात्र में ये भी बन रहा है, तुरंत HI से क्या कर लेगा, रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणा कर दीजिए, यहाँ से 2H, यहाँ से 1 O, क्या हो जाएगा, H2। Hg आपका हैवी मेटल है, Hg नीचे रहेगा प्रेसिपिटेट, और क्या बनेगा, I2 जो होता है प्यारे बच्चों, ये I2 में क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ये I2 एल्किल आयोडाइड से रिएक्शन, अब HI नहीं बचा है, अब क्या बच रहा है, I2 RI से रिएक्शन नहीं करेगा, जिसके कारण एल्किल आयोडाइड हमारा बनता रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी नहीं रुकेंगे हम, अभी चलता रहेगा क्लास। देखिए आयोडीनीकरण समझ में आ गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया जैसे RH की क्रिया आयोडीन के साथ कराएंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया होगा, जैसे RI HI
लेकिन हमें यह चाहिए तुरंत रिएक्शन करके एल्केन बना रहा है। इससे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बनाने के लिए प्यारे बच्चों मैंने बोला I2 की क्रिया, अगर आपके पास HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, इससे करा लीजिए RI और HI। जैसे ही HI बनता है ये तुरंत इससे रिएक्शन कर लेगा, HNO3 और क्या होगा HI, ये 5 का गुणा कर दीजिए, यहाँ से एक H, यहाँ से 3, यहाँ से एक H 6 और 3 ऑक्सीजन 3H2O। और क्या बन रहा है आपका, क्या बच रहा है यहाँ पे, ऐसा करिए 6 ले लीजिए, ठीक है। अच्छा रुकिए, अब इसका फ्लोरीनीकरण देखिए, इसका फ्लोरीनीकरण देखिए, इसका क्या देखेंगे, यहाँ तक हो गया ना, इससे हम बाद में जब रिएक्शन हल कराएंगे इस पर डिटेल्स बात करेंगे। इसका फ्लोरीनेशन क्या होगा, एल्केनो का फ्लोरीनेशन। तो एल्केनो का फ्लोरीनेशन बहुत ही खतरनाक होता है प्यारे बच्चों, उसमें कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन का बांध विदलन हो जाता है, जिसके कारण मिश्रण प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अब एल्केन का हाइड्रोजनीकरण, आयोडीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, और आयोडीनीकरण पे हम अभी जो रिएक्शन करा रहे हैं इस पर हम प्रॉब्लम हल कराएंगे, हाइड्रोजनीकरण पे भी, ब्रोमीनीकरण पे भी। फ्लोरीनीकरण अपक्रिया अगर हमें बनाना होगा तो हम शॉर्ट अपक्रिया के द्वारा बनाएंगे, इसका नहीं। प्यारे बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।